दोस्तों, शिव महापुराण में बताया गया है कि भगवान शिव को कौन कौन से अन्न चढ़ाने से किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को किस कामना के लिए कौन सा अन्न चढ़ाना चाहिए। शिव महापुराण में कहा गया है कि महादेव को पूर्ण भक्ति भाव से अक्षत यानी कि चावल चढ़ाने से लक्ष्मी बढ़ती है। सुंदर वस्त्र चढ़ाकर उस पर चावल रखकर शिव को अर्पित करना उत्तम है, पर ध्यान रहे चावल टूटे हुए ना हो। शिव पूजा में जौ का भी खास महत्व है। भगवान शिव की जौ से पूजा करने पर सुखों में वृद्धि होती है। शिव जी को गेहूं अर्पित करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। मूंग से पूजा करने पर सांसारिक सुखों में वृद्धि होती है। शिव महापुराण में कहा गया है कि अरहर के पत्तों से श्रृंगार करके शिव जी की पूजा करने से हर तरह के सुख में वृद्धि होती है। शिव जी की पूजा में काले तिलों से आहुति देने पर पापों का नाश होता है। पुराणों में कहा गया है कि गंध पुष्प आदि के साथ एक श्रीफल चढ़ाकर शिव को धूप दीप किया जाए तो पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। जिन लोगों की किस्मत बहुत खराब चल रही हो वे लोग ये उपाय अवश्य करें। बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर चंदन, ये बीच वाली पत्ती पे चंदन और जहां तीनों पत्तियां मिलती हैं वहां पे शहद लगाकर ये बेलपत्र अगर हर सोमवार शिवलिंग पर अर्पित किया जाए तो दुर्भाग्य की रेखा भी सौभाग्य की रेखा में बदल जाती है। ये साधारण उपाय नहीं है। अतः जो व्यक्ति बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर चंदन और तीनों पत्तियां जहां जिस जोड़ पे मिलती है वहां पे शहद लगा करके भगवान शंकर को हर सोमवार के दिन अर्पित करता है, उसका भाग्य कितना भी विपरीत चल रहा हो, उसकी किस्मत की रेखा कितनी भी विरोधी चल रही हो, भगवान शंकर देखते ही देखते सब कुछ ठीक कर देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, बेलपत्र कभी भी कटा फटा हुआ ना ही होना चाहिए। बेलपत्र का पत्ता कभी भी बांसी नहीं होता। अगर कहीं से कटा फटा नहीं है तो ये बिल्कुल भी बांसी नहीं माना जाएगा। आज अगर आपने बेलपत्र शिवलिंग पे अर्पित किया है तो दूसरे दिन इसी बेलपत्र को धो करके आप काम में ले सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप शिवलिंग पे बेलपत्र अर्पित करें तो ये ध्यान रखें कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा या फिर छेद निकला हुआ नहीं होना चाहिए। बेलपत्र बड़ा हो छोटा हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेलपत्र को सदैव ही शिवलिंग पे उल्टा करके यानी कि इस प्रकार से अर्पित करना चाहिए। बेलपत्र का ये उल्टा हिस्सा है और ये जो है ये बेलपत्र का सीधा हिस्सा है। और दोस्तों, बेलपत्र को कभी भी सोमवार के दिन, शिवरात्रि के दिन, किसी भी ग्रहण के दौरान या अमावस्या के दौरान पेड़ से नहीं तोड़ना चाहिए। और दोस्तों, जो बेलपत्र हमें शिवलिंग पे अर्पित करना हो उस बेलपत्र को दोपहर 12 बजे से पहले पहले तोड़ लेना चाहिए और रात्रि के समय बेलपत्र को छूना भी नहीं चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेलपत्र उस दिन नहीं तोड़ना चाहिए जिस दिन भगवान शिव को अर्पित करने का दिन होता है। अतः सोमवार के दिन बेलपत्र तोड़ने के बजाय एक दिन पहले यानी कि रविवार के दिन ही बेलपत्र को तोड़ करके रख लेना चाहिए। इसके अलावा महाशिवरात्रि, हर माह की चतुर्दशी तिथि, अमावस्या, ग्रहण के दौरान और सूर्यास्त के बाद बेलपत्र तोड़ने की मनाही है। दोस्तों, शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। अगर आपको बेलपत्र नियमित रूप से नहीं मिल रहा है तो एक ही बेलपत्र को गंगा जल या फिर साधारण शुद्ध जल से धो करके चढ़ा सकते हैं। इससे भी पूर्ण लाभ मिलता है। इसके अलावा शिवलिंग पर दूसरों के द्वारा चढ़ाए गए बेलपत्र को भी धो करके आप चढ़ा सकते हैं।